फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IT एजुकेशन लर्नर पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रिसिप्ट एंट्री इन टैली ERP 9। तो अभी तक क्या है, हमने दो वाउचर में एंट्री करना सीख लिया है। पहले तो है परचेज का वाउचर और दूसरा सेल्स का वाउचर। तो इन दोनों वाउचर में एंट्री किस तरह से होती है वो हम सीख चुके हैं। तो अब हम तीसरी यानी कि रिसिप्ट के वाउचर में एंट्री करना सीखेंगे। तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करना क्या है, बहुत ही आसान है। तो एंट्री करने से पहले हम कुछ चीज़ें हैं वो जान लेते हैं जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि रिसिप्ट का मतलब क्या होता है। तो रिसिप्ट का मतलब होता है प्राप्ति, यानी कि कहीं से आपको रुपयों की प्राप्ति हो रही है, चाहे वो आपको नगद मिल रहे हैं या फिर आपके बैंक अकाउंट में जमा हो रहे हैं। किसी भी तरह की क्या है, आपको पैसों की प्राप्ति हो रही है तो उसको बोलते हैं रिसिप्ट। तो इसके लिए क्या है, रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करनी पड़ती है। और दूसरा, अगर आपको कहीं से पैसों की प्राप्ति होगी तो वो पैसे आपको क्यों मिलेंगे, यानी आपको कोई पैसे क्यों देगा। तो अगर आपने किसी को माल बेचा है और वो आपको पैसे देगा और आप उन्हें जो रिसिप्ट दोगे और उस रिसिप्ट की जो एंट्री करोगे, तो ये तो है रिसिप्ट का मतलब। और दूसरा कि आप रिसिप्ट की एंट्री किस आधार पर करोगे। रिसिप्ट का मतलब तो हमें पता चल गया कि रिसिप्ट किसे बोलते हैं, पर रिसिप्ट की जो एंट्री है वो हम किस आधार पर करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि परचेज की एंट्री है वो परचेज बिल को देखकर करेंगे, और सेल्स की एंट्री सेल्स बिल देखकर, चाहे हम पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या फिर फुल टाइम कर रहे हैं, तो सेल्स के बिल को देखकर ही हम सेल्स की एंट्री करेंगे। तो अब बात करते हैं कि रिसिप्ट की एंट्री किस आधार पर होगी। तो देखिए, रिसिप्ट की एंट्री में भी अगर आप मान लीजिए कहीं पर फुल टाइम काम करते हो, तो फुल टाइम काम करते हो तो ऑल टाइम आप क्या है, काउंटर पर ही बैठे रहोगे, और जो भी पैसा आ रहा है या जा रहा है, अगर आप अकाउंटेंट है तो आपको पता ही रहेगा कि कौन पैसा दे रहा है और कौन पैसे ले रहा है। तो उसी आधार पर क्या है, आपको रिसिप्ट की एंट्री करनी है। यानी कोई कस्टमर है जो आपसे 5 दिन पहले 10,000 रुपये का मोबाइल उधार लेकर गया था और 5 दिन बाद आता है आपको पैसे जमा करवाने, तो आपको तो पता चलेगा कि आपको पैसे की प्राप्ति हो रही है और किस कस्टमर से हो रही है। तो किस कस्टमर से प्राप्त हो रहा है, कितनी तारीख को हो रहा है, कैश हुए हैं या चेक दिया है या बैंक में ट्रांसफ़र किया है, वो सब क्या है आपको पता ही रहेगा। तो इसकी एंट्री आप कैसे करोगे वो मैं आपको बता दूंगी। अब मान लीजिए अगर आप कहीं पर पार्ट टाइम काम करते हो, तो जिस तरह हमने सेल्स की एंट्री सेल्स बुक को देखकर की थी, उसी तरह हम क्या है, रिसिप्ट की एंट्री रिसिप्ट के जो वाउचर होंगे, यानी अगर अपने को कोई पैसे दे के जा रहा है तो अपने क्या है उसको रिसिप्ट देंगे, तो उसी वाउचर में से देख के आपको क्या है रिसिप्ट की एंट्री करनी है, आप एंट्री कर सकते हो। तीसरी बात है टाइप ऑफ पेमेंट, यानी कि मोड ऑफ पेमेंट। यानी अगर कोई कस्टमर आपसे 10,000 रुपये का उधार माल लेकर गया और वो आपको 5 दिन बाद 10,000 रुपये जमा करवाने आया, तो अब वो जो 10,000 रुपये आपको जमा करवा रहा है, आपको दे रहा है, वो कैसे दे रहा है, यानी कि कैश दे रहा है, चेक दे रहा है, या फ़ोन पे कर रहा है, गूगल पे कर रहा है, पेटीएम कर रहा है, और भी ऑनलाइन पेमेंट के कई तरीके हैं। आखिर किस तरह से वो आपको पेमेंट कर रहे हैं, ये होता है मोड ऑफ पेमेंट, कि आपको जो पेमेंट आ रही है वो किस तरह से आ रही है, कैश में या चेक में या फ़ोन पे, जैसे भी। तो पहले तो क्या होता था कि दो ही तरीके हुआ करते थे। कोई कस्टमर आता तो वो या तो कैश दे देता या फिर चेक दे देता, पर इन दो तरीकों से क्या है अपने को पेमेंट कर देता था। लेकिन अब क्या है, ऑनलाइन पेमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, तो किसी भी तरह से वो पेमेंट करते हैं, चाहे वो फ़ोन पे हो,
चाहे गूगल पे, चाहे पेटीएम। तो इससे क्या है, पेमेंट सीधा ही हमारे डायरेक्ट बैंक में अकाउंट में जमा हो जाती है। तो इन सभी की रिसिप्ट की एंट्रियां भी कैसे की जाती है वो हम आगे की वीडियो में जानेंगे। अभी क्या है, बेसिक जानकारी ही दी जाएगी कि रिसिप्ट बेसिक एंट्री करना आपको कैसे किया जाएगा, वही आपको क्या है बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं रिसिप्ट की एंट्री करना। तो सबसे पहले क्या है, आपको टैली में आपको उस कंपनी को ओपन कर लेना है और किसी भी एंट्री को करने के लिए आपको बताया ही है कि अकाउंटिंग वाउचर पर जाना है, क्योंकि हम जानते ही हैं कि जितनी भी एंट्रियां होती है वो कहाँ होती है, हमारे अकाउंटिंग वाउचर में। तो जैसे ही हम अकाउंटिंग वाउचर पर जाकर एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे सामने क्या है, एंट्री के वाउचर हैं जो वो ओपन हो जाएंगे। तो अभी हमने क्या है, रिसिप्ट की एंट्री करनी है और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो वाउचर ओपन हुआ है वो हुआ है पेमेंट का वाउचर ओपन। तो हमने क्या है, रिसिप्ट की एंट्री करनी है, तो उसके लिए क्या है, हम रिसिप्ट का वाउचर ओपन करेंगे। हमें रिसिप्ट का वाउचर है वो ओपन करना ही पड़ेगा। तो आप फंक्शन बार में देख सकते हो लिखा हुआ है रिसिप्ट, जिसकी शॉर्टकट है F6। तो जैसे ही आप रिसिप्ट पर क्लिक करते हो या कीबोर्ड में F6 प्रेस करते हो, हमारा जो रिसिप्ट का वाउचर है वो ओपन हो जाएगा। अब अगर आपका वाउचर, यहाँ पे आपने एक बात और ध्यान देनी है कि अगर आपका वाउचर कुछ इस तरह से आ रहा है तो आपको यहाँ पे क्या है, एक सेटिंग करने की ज़रूरत होगी, जो मैं आपको बता देती हूँ। यहीं पर आपको कीबोर्ड में क्या है, F12 प्रेस करना है। तो जैसे ही आप F12 प्रेस करते हो, यहाँ पर क्या है, ऑप्शन आ जाएंगे रिसिप्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें से क्या है, आपने जो दूसरा ऑप्शन है, यूज सिंगल एंट्री मोड ऑफ पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर, तो यहाँ पर अगर यस आ रहा है आपके, तो यहाँ पे आपने क्या है, इसको नो करना है। जो ये हमारा सेकंड पॉइंट है, अगर आपके यस आ रहा है तो आपने इसको नो करना है और एंटर प्रेस करके अगला जो आपका ऑप्शन है, एक यूजर क्रेडिटर डेबिटर इंसर्ट टू बाय ड्यूरिंग एंट्री, तो ये ऑप्शन अगर आपके नो आ रहा है तो ये ऑप्शन को आपने इसको यस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये नो आ रहा है, इसको हम यस कर लेते हैं और बाकी एज इट हम एंटर करते हुए इसको सेव कर देंगे। तो ये चेंजिंग क्या है, आपने एंट्री करने से पहले करनी है। अब आप देख सकते हो कि हमारा जो वाउचर है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो अब आपका जो वाउचर है इस तरीके से हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने क्या है, एंट्री कैसे करनी है वो अब शुरू करते हैं। और रिसिप्ट की एंट्री के लिए हमने क्या है, कुछ नोट्स तैयार कर लिए हैं कि उसी को देख कर के हमने क्या है, एंट्री करनी है। तो इसमें क्या है, सब कुछ लिखा होगा, ये इस तरह से नोट्स है तो इसमें सब कुछ लिखा होगा कि आपको कितनी डेट को रिसिप्ट प्राप्त हुई है, पेमेंट प्राप्त हुई है, किस पार्टी से हुई है, कितने अमाउंट हुए हैं, और जो अमाउंट हुए हैं वो कैश हुए हैं या बैंक द्वारा हुए हैं, वो सब क्या है यहाँ पर लिखा होगा। और इसी को देख कर क्या है, हमने एंट्री करनी है। तो इसकी एंट्री टैली ERP9 में कैसे की जाती है वो हम सीखते हैं। तो उसके लिए चलते हैं हमारे रिसिप्ट वाउचर पर। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि क्रेडिटर। तो एक बात मैं आपको और बता देती हूँ कि अब तक हमने क्या है, परचेज और सेल्स की एंट्री की थी। तो कभी भी क्या है, टैली ने ये नहीं पूछा था कि आपको किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। पर अब जब हम रिसिप्ट की एंट्री करेंगे तो अब हमें क्या है, टैली पूछेगा कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। और दूसरी बात, टैली ERP9 एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको ये सहूलियत देता है कि आपको जो डेबिट या क्रेडिट के नियम नहीं पता है तो भी आप क्या है, अपने वाउचर में एंट्री बिना डेबिट और क्रेडिट नियम के कर सकते हो, बड़ी आसानी से, बिना किसी परेशानी के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने डेबिट और क्रेडिट नियम के बारे में जानना ही नहीं है, कि टैली ERP9 ने हमें सहूलियत दे रखी है तो हम उसका फ़ायदा लें और
डेबिट और क्रेडिट नियम के बारे में जानने ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, डेबिट और क्रेडिट के जो नियम है वो हम जानेंगे, वो हम सीखेंगे, लेकिन अभी नहीं, उसका अभी इतना यूज़ नहीं है। तो अभी हम क्या है, टैली सॉफ्टवेयर की मदद से एंट्री करेंगे, वो हम आगे वाली वीडियो में जानेंगे। तो अभी डेबिट और क्रेडिट नियम है वो हम बाद में सीख लेंगे। तो अभी टैली ERP9 हमें जो सहूलियत दे रहा है उसका फ़ायदा उठाकर हम क्या है, रिसिप्ट में क्रेडिट के कॉलम में आकर एंट्री करेंगे। तो जैसे ही हम रिसिप्ट के कॉलम में आते हैं तो टैली ERP9 क्या है, हमें खुद बता देगा। जो आप देख सकते हो यहाँ पे हम क्या है, क्रेडिट के ऑप्शन पर हैं। तो जैसे हम यहाँ पे हैं, आपके सामने क्या है, लिस्ट ओपन है और ये आपको बता देगा, आपके लिस्ट में आ जाएगा कि आपने क्या है, किस कस्टमर से आपको रिसिप्ट हो रही है। आप जैसे उसका नाम डालोगे और एंटर प्रेस कर दोगे तो वो आपके आ जाएगा। तो उससे भी पहले क्या है, हमें वाउचर में डेट चेंज करनी है कि जो डेट आपके रिसिप्ट में है। तो यहाँ से हमने देखा था कि रिसिप्ट में डेट है हमारी 1/4/2022, तो हम वाउचर में डेट चेंज कर लेते हैं। वाउचर में डेट चेंज करने की शॉर्टकट है F2। तो यहाँ पे आपकी 2/4 डली हुई है, यहाँ पे आप इसको 1/4/2022 कर देते हो और एंटर करते हो, तो आपकी जो वाउचर की डेट है वो चेंज हो गई है। अब आता है क्रेडिट, आपको किससे क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या है, उस कंपनी का उसका नाम डालना है, पार्टी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको जो अमाउंट प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है सनी मोबाइल से। तो जैसे ही आप वाउचर में लिखते हो सनी, तो आप देख सकते हो साइड में क्या है, लिस्ट आ जाएगी सनी मोबाइल। तो यहाँ से आप क्या है, इसको एंटर कर देते हो। दूसरा आप देखते हो कि आपके सामने जैसे ही आपने सनी मोबाइल पे एंटर किया तो यहाँ पे इसका करंट बैलेंस आ रहा है 2120 रुपये, यानी कि इसने हमें 2120 रुपये क्या है, देने हैं। अब देखते हैं कि रिसिप्ट में इसने हमें कितने दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अमाउंट है वो रिसिप्ट की 2120 ही है। तो जैसे हम वाउचर में डालते हैं 2120 और एंटर करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इसका करंट बैलेंस है वो 00 रुपये शो कर रहा है। अब आते हैं डेबिट, यानी कि उसने जो हमें अमाउंट दी है, हमें जो पैसे दिए हैं वो किस तरह से दिए हैं, कैश दिए हैं या बैंक द्वारा दिए हैं, किस तरह से उसने हमें पेमेंट किया है। तो अपने वाउचर में देखेंगे कि दिखाई दे रहा है कि उसने जो हमें ये अमाउंट दी है वो क्या है, उसने कैश किया है। तो यहाँ पे हम वही टाइप करेंगे कैश और एंटर प्रेस कर देंगे। तो नेक्स्ट करते हुए अपने क्या है, इस वाउचर को हमारे सेव कर देंगे। तो इस तरह से क्या है, हमने एक तरह से रिसिप्ट की एंट्री करना सीख लिया है। अब दूसरी रिसिप्ट की एंट्री हम करेंगे कि अगर कोई पार्टी हमसे उधार माल लेकर जाती है और वो हमें जो अमाउंट देती है वो बैंक द्वारा देती है या फिर आधी बैंक से या आधी मतलब कैश देती है, तो उसकी एंट्री वाउचर में कैसे की जाएगी। तो उसके लिए क्या है, अब हम अपने रसीद बुक में देखेंगे कि जो हमारी एंट्री है वो किस तरह की है। तो अपना जो बिल है वो अपने शो कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि पार्टी है जो VPS मोबाइल कंपनी, उसने हमें 1/4/2022 को क्या है पेमेंट दी है 20,000 रुपये, और वो उसने हमें ट्रांसफ़र किए हैं बैंक द्वारा। तो इसने कंप्लीट ही बैंक द्वारा किए हैं। उसकी एंट्री अब कैसे की जाएगी टैली में, वो मैं आपको बता देती हूँ। कैश की एंट्री तो हमने सीख ली थी, अब आती है बैंक द्वारा। तो अब यहाँ पे आ रहा है कि क्रेडिटर यानी कि पार्टी का नाम डालेंगे, तो पार्टी का नाम है VPS। तो जैसे ही आप लिखते हो, टाइप करते हो, लिस्ट में ऑलरेडी आ जाएगा और यहाँ से आप एंटर प्रेस करते हो। अब इस पे आ रहा है कि आपने VPS मोबाइल कंपनी से क्या है 51,035 रुपये क्या है लेने हैं। तो ये अब आपको कितने रुपए आपको ट्रांसफ़र कर रहा है, ये अभी आपको कर रहा है 20,000 रुपये। तो यहाँ पे आप डाल देते हो 20,000 और एंटर प्रेस करते हो। तो आपके देखो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब जो हमारा करंट बैलेंस है वो 31,035 रुपये DR, यानी कि इसने हमें अभी 31,035 रुपये अभी देना और रह गया।
अब आता है कि जो इसने हमें क्रेडिट किया है वो किस तरह से किया है। तो यहाँ पे आया था कि बैंक द्वारा ट्रांसफ़र किया है। तो अब जो पैसे उसने बैंक द्वारा किए हैं वो हमारे क्या है, डायरेक्ट बैंक में पहुँच गए हैं। तो हमारा मान लीजिए बैंक अकाउंट है एसबीआई। तो यहाँ पे हम जैसे ही एसबीआई करते हैं तो आप देख सकते हो एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि अभी तक क्या है, हमने एसबीआई बैंक का कोई लेजर है वो क्रिएट नहीं किया है। तो उसके लिए क्या है, ओल्ड सी से हमें लेजर क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे क्या है, हम अपने बैंक अकाउंट का नेम डालते हैं। तो हमारा अकाउंट है एसबीआई बैंक में। और एंटर प्रेस करते हैं। एसबीआई बैंक अकाउंट लिख लीजिएगा। नेक्स्ट एंटर प्रेस करते हैं। अब आता है ग्रुप। तो अब यहाँ से क्या है, हमने ग्रुप सेलेक्ट करना है। और मैंने आपको बताया है कि अपने को एक सही ग्रुप की पहचान होना ज़रूरी है। हमें सही ग्रुप क्या है पता होना चाहिए। अभी तक क्या है, हमने 4 तरह के ग्रुप बनाए थे। परचेज़ की एंट्री की थी जब हमने ग्रुप लिया था परचेज़ अकाउंट का। सेल्स की एंट्री की थी तब हमने सेल्स अकाउंट का ग्रुप लिया था। उसी तरह अगर हम किसी पार्टी से माल परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पे हमने ग्रुप लिया था सेंड्री क्रेडिटर। और अगर हम किसी पार्टी को माल बेच रहे हैं तो सेंड्री डेबिटर। तो यहाँ पे भी क्या है, आपको एक सही ग्रुप की पहचान होनी चाहिए। तो जितने भी बैंक अकाउंट है, चाहे किसी भी बैंक अकाउंट हो, तो उसका आप यहाँ पे ग्रुप लोगे। बैंक अकाउंट चाहे कोई भी आपके बैंक अकाउंट में आपका खाता हो, यानी कि किसी भी बैंक में आपका खाता हो, आपको यहाँ पे ग्रुप है वो सिलेक्ट करना है बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट वाला जो ग्रुप है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट आता है, यहाँ पे बैंक अकाउंट की कुछ डिटेल मांग रहे हैं, आपका अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे आप XYZ कुछ भी क्या है अकाउंट नंबर ऐड कर दोगे। नेक्स्ट आता है IFSC कोड। जो भी आपका IFSC कोड होगा वो भी आप यहाँ पे टाइप कर दोगे। एंटर करते हैं। अब आता है जो ब्रांच है वो कहाँ की है, किस जगह से है, तो आप वो भी इसमें टाइप कर दोगे। बाकी एज इट आपने इसको ऐसे ही रखना है और आप इसको सेव कर दोगे। तो इसके बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो SBI बैंक अकाउंट है वो शो हो रहा है। और इसने हमें 20,000 रुपये जो है वो टोटल ही बैंक द्वारा ट्रांसफ़र किए हैं। अब जैसे ही हम एंटर करते हैं, यहाँ से क्या है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमसे और मांगेगा। आप चाहे तो आप इसको फिल कर सकते हो, नहीं चाहते तो नहीं भी कर सकते हो। एंटर करते हैं, अमाउंट आ जाएगी। और जो आपने इसने जो हमें बैंक द्वारा दिए हैं, चेक दिए हैं या कैश दिए हैं, अगर कोई चेक द्वारा इसने पेमेंट की है तो उसका नंबर क्या है आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। और लास्ट तक एंटर करते हुए आप इसको सेव कर दोगे। तो इस तरह से क्या है, हम अपनी दूसरी एंट्री भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है तीसरी तरह से एंट्री करना, यानी कि कोई पार्टी हमसे उधार में माल लेकर गई थी, अब हमें वो पैसे देने आई है। तो वो आधे पैसे तो हमें कैश दे रही है और आधे पैसे हमें क्या है बैंक द्वारा ट्रांसफ़र कर रही है। तो उसकी एंट्री टैली ERP9 में किस तरह से की जाती है वो हम सीखेंगे। तो अभी जो हमारी पार्टी है हम देख लेते हैं कि किस पार्टी से हमें जो क्रेडिट है वो हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पार्टी का नाम है बालाजी मोबाइल शॉप। तो यहाँ पे इसने हमें क्या है अमाउंट भेजे हैं, 20,000 रुपये इसने हमें दिए हैं। अब उसने वो अमाउंट जो हमें दी है वो किस तरह से दी है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि बैंक द्वारा दी है 15,000 रुपये और कैश दिए हैं इसने हमें 5,000 रुपये। यानी 15,000 बैंक द्वारा और 5,000 कैश द्वारा, इस तरह टोटल क्या है इसने हमें 20,000 रुपये हैं वो दिए हैं। तो इसकी एंट्री टैली में कैसे होगी वो आपको मैं बता देती हूँ। तो टैली में एंट्री करने के लिए हम अपने रिसिप्ट वाउचर पर जाते हैं और यहाँ पे क्या है पार्टी का नेम डालते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे ही लिखते हैं पार्टी का नेम लिस्ट में आ जाएगा और यहीं से आप एंटर करते हो।
तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो कि हमने इससे क्या है 58,551 रुपये 60 पैसे जो है लेने हैं। अब इसमें से ये हमें ट्रांसफ़र कर रहा है 20,000। तो यहाँ पे आपने टोटल अमाउंट ही डालनी है जितनी वो हमें दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमें बैंक द्वारा जितने दे रहा है या कैश दे रहा है हम पहले वो डालेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हम टोटल अमाउंट डाल के जैसे ही एंटर करते हैं, जो बाद में क्लोजिंग बैलेंस रह जाता है वो आप देख सकते हो हमारे सामने यहाँ पे वो शो होगा कि पहले 51,000 थे, अब इसने 58,000 थे, अब उसने 20,000 हमें दे दिए। तो अब क्या है, हमारे पास 38,551 रुपये 60 पैसे का अभी उसका रह गया है। अब जो उसने हमें पैसे दिए हैं वो कैसे दिए हैं, तो आपने रसीद में देखा ही था कि उसने जो हमें पैसे दिए हैं 5,000 तो कैश दिए हैं और 15,000 क्या है बैंक द्वारा दिए हैं। तो ये भी क्या है, घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी तरह से एंट्री होगी। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ही हम डेबिट पर एंटर करते हैं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जो इसने कैश दिए हैं, कैश हमने किया और एंटर करके यहाँ पे हम अमाउंट डाल देंगे कि इसने जो हमें टोटल 20,000 रुपये कैश नहीं दिए हैं, इसने हमें कैश दिए हैं 5,000 रुपये। तो यहाँ पे हम चेंजिंग करेंगे और एंटर प्रेस करते हैं। अब देखो आप ये वापस से डेबिट मांग रहा है, क्यों मांग रहा है, क्योंकि देखो इसने हमें जब 20,000 रुपये दिए हैं उसमें से आपने एंट्री की है 5,000 की, तो जो 15,000 रुपये रह गए वो कैसे किए हैं, इसलिए क्या है ये हमसे वापस डेबिट का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसने जैसे हमें क्या है ट्रांसफ़र किया है। तो इसने हमें ट्रांसफ़र किया है हमारे बैंक में। तो अपना अब क्या है, बैंक का लेजर दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी बना लिया है। तो हम SBI बैंक अकाउंट पे एंटर करते हैं और यहाँ पे अमाउंट अपने आप आ जाएगा कि 20,000 टोटल दिए थे, उसमें से 5,000 ही इसने हमें कैश दे दिए। तो बाकी जो है वो 15,000 उसने हमारे बैंक द्वारा ट्रांसफ़र किए हैं और हम एंटर करते हैं। तो यहाँ पे भी वही कि इसने जो बैंक द्वारा ट्रांसफ़र किए हैं उसकी आप डिटेल फिल कर दोगे कि चेक है तो चेक डाल दोगे आप, और 15,000 है चेक नंबर डाल दोगे और किस बैंक द्वारा, यानी कि हमारा तो SBI बैंक में अकाउंट है, उसने किस बैंक से किया है, उसका किस बैंक से में खाता था। तो यहाँ पे आप इसको एंटर करके सेव कर दोगे। तो नीचे भी आप देख सकते हो क्या है कि 20,000 इसने हमें दिए थे, 5,000 कैश और 15,000 बैंक द्वारा, तो टोटल 20 है वो आ चुका है। तो इसी तरह आप एंटर करते हुए इस एंट्री को भी क्या है सेव कर दोगे। तो ये 3 तरह से एंट्री करना मैंने आज की इस वीडियो में आपको बता दिया है कि रिसिप्ट में 3 तरह से एंट्री हम कैसे करेंगे। अगर आपको कहीं से कैश पैसे आ रहे हैं या बैंक द्वारा आ रहे हैं या आधे कैश आधे बैंक द्वारा आ रहे हैं, तो किसी भी तरह से आपके पास अमाउंट आ रहा है तो उसकी एंट्री आप कैसे करोगे वो मैंने आज की इस वीडियो में आपको बता दिया है। और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। धन्यवाद।